नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समीर कुमार सिंह नैना होम्यो केयर से। हमारे यूट्यूब चैनल नैना होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग डे टू डे, टाइम टू टाइम नई नई टिप्स, नई नई जानकारियाँ दे रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे हेयर प्रॉब्लम और उसकी डाइट पे। हेयर प्रॉब्लम में होम्योपैथी का क्या रोल है, हेयर प्रॉब्लम क्यों होती है, हेयर प्रॉब्लम में आप क्या क्या प्रिकॉशन करें। तो हेयर प्रॉब्लम में कई प्रॉब्लम, जैसे बाल झड़ना, बाल वीक हो जाना और एलोपेशिया एरियाटा, डैंड्रफ, तो कई चीज़ें हैं। तो उसमें हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन हेयर प्रॉब्लम क्यों आजकल बहुत कॉमन हो गई है। हेयर प्रॉब्लम इसलिए कॉमन हो गई है कि हम लोगों की डाइट जो हो गई है वो बहुत ही गड़बड़, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइकिल हम लोगों की बहुत ख़राब है। टाइम से ना खाना खाना, न्यूट्रिशन प्रॉपर ना लेना, ये कारण है बाल झड़ने के। मेनली बाल क्या होते हैं, बाल तो केवल प्रोटीन होते हैं, और जब हमारे खाने में प्रोटीन डाइट की कमी हो जाती है तो बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। अब प्रोटीन को ले लीजिए, तो प्रोटीन दो तरह का होता है। एक होता है वेज प्रोटीन और एक होता है नॉन वेज प्रोटीन। तो जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है नॉन वेज प्रोटीन होता है। तो उसमें आप चिकन ले लीजिए, फिश ले लीजिए, मीट ले लीजिए। तो क्या, लेकिन आजकल लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो वो उनकी डाइट में ऑलरेडी चूँकि प्रोटीन कम हो जाता है, तो उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप दही लीजिए, पनीर लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए। तो लेकिन कितना लेंगे, जितना बॉडी वेट है आपका। मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 60 ग्राम प्रोटीन, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको प्रोटीन अलग से बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप प्रोटीन डाइट बढ़ाओगे तभी आपकी न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसी है प्रोटीन की वो पूरी होगी और हेयर फॉल रुक पाएगा। तो रोल ऑफ होम्योपैथी इसमें कैसे काम करता है, हम आगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसकी डाइट बताएंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लीजिए डाइट में। आप क्या चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपको नहीं लेनी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेनी है। तो कुल मिला के हेयर प्रॉब्लम में होम्योपैथी के साथ साथ में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। जब डाइट आप फॉलो करोगे, साथ में दवाइयाँ लोगे, तो बहुत अच्छा काम करेगा। होम्योपैथी में हम लोग खाने की दवाइयों के अलावा कुछ मदर टिंचर्स यूज़ करते हैं, जैसे लगाने के लिए अर्निका, ब्राह्मी, जबरंडी, थूजा, अमला की, ये सब। जैसे आपने सुना होगा ब्राह्मी, तो ब्राह्मी एक प्लांट है, कॉमन ऐड है ब्राह्मी आंवला केश तेल। तो ब्राह्मी एक प्लांट होता है जिसका एक्सट्रैक्ट अगर बालों में लगाया जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसके बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात किया था अभी तक अपने इस वीडियो में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेयर प्रॉब्लम्स या हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, या हेयर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं और रोल ऑफ होम्योपैथी उसमें क्या है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं। नंबर एक फैक्टर जो हमारे हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करता है वो एज है। ये कहा जाता है कि जो हमारी 15 साल से 20 साल तक की एज होती है, वही उसी एज में सबसे तेज़ी से हेयर ग्रोथ होती है। उसके अलावा देखा जाए तो डॉक्टर्स ने रिसर्च में भी देखा है और वैसे भी कि हेयर ग्रोथ 3.5 फीट तक तो बहुत तेज़ी से होती है, उसके बाद हेयर ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है। दूसरा फैक्टर है नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम का। जैसा हमारा इमोशंस होगा, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसा हमारा बिहेवियर होगा, हमारे सेंटिमेंट्स होंगे, उस तरह से हमारे ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट हमारे हेयर ग्रोथ पे पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ग्रीफ में है, यानी सदमे में है, या इमोशंस उसके बहुत डिप्रेशन में है, तो उसके ब्लड सप्लाई भी उसके ब्रेन को कम हो जाती है और ये फैक्टर ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तीसरा फैक्टर है केमिकल और ड्रग्स। इसमें जनरली देखा गया आजकल लोग बहुत से कलरिंग शैम्पूज़, हेयर कलर्स, तमाम तरह के और केमिकल्स जो कि कंडीशनर्स में यूज़ करते हैं, उससे भी हेयर की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है और हमारे बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। चौथा फैक्टर है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में क्या होता है कि ये हेरिडिटी डिटरमाइन करती है कि आपकी हेयर की डेंसिटी कैसी है, ग्रोथ कैसी है और कलर कैसा होगा। बाकी ज़रूरी नहीं है कि गंजापन अगर आपके फैमिली या किसी को हो तो आपको भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जबकि आम लोग ये समझते हैं कि हमारा तो हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है। हार्मोन्स में देखा जाता है
कि अगर आपको हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं, जैसे थायराइड में या और भी फीमेल्स में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, तो उसमें भी हमारे हेयर पे की ग्रोथ पे उसका इफ़ेक्ट आता है। अब हम देख लेते हैं कि जो ये हमारी हेयर्स होते हैं, वो हमारे हेल्थ के भी इंडिकेटर होते हैं। मतलब आपके हेयर के किसी को देख के बताया सकता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। जैसे मान लीजिए ड्राई लंप या थिन हेयर हो गए, तो वो पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होगा। तो उसके बहुत पतले बाल हो जाते हैं, यहाँ तक कि आईब्रो के भी बाल उसके झड़ने लगते हैं। और अगर स्केली या क्रस्टी पैचेस होंगे स्काल पे, तो ये इंडिकेशन होता है उसको सोरियासिस होगा या कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम होगी। और जब यह तेज़ी से फैलता है तो पूरे हमारे स्किन को, पूरे पार्ट को ये कवर कर लेता है। दूसरी एक कंडीशन है कि आपके जो हेयर हैं अगर ड्राई, ब्रिटल और आसानी से टूट जाते हैं, तो ये इंडिकेशन होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ का। ऑटो इम्यून डिजीज़ या अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ की जब शुरुआत होती है, या थायराइड डिजीज़ में। और अगर आपका ओवरऑल थिनिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि बाल में कि आपके न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम है या इंटरनल फीवर आपको रहता है। नॉर्मली देखा जाए तो 50 से 100 हेयर डेली टूटते भी हैं लोगों के, लेकिन वो उनको धीरे धीरे वो वापस भी आते हैं। लेकिन जब बहुत बल्क में हेयर टूटने लगे, तो इसका मतलब है कि उसको कोई वायरल फीवर या पुरानी इलनेस हो, जॉन्डिस हो, टाइफाइड या मलेरिया, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो भी बाल टूटते हैं। और कभी कभी हाइपरटेंशन अगर अधिक होता है, तो भी उसका इफेक्ट हमारे सीधे बालों पे होता है। अब हम आते हैं ग्रे हेयर। ये क्या साइन है? ये साइन होता है कि आपको इमोशनल, आप बहुत ही परेशान हैं, या आप डिप्रेशन में हैं, या आपको थायराइड प्रॉब्लम है, या ग्रे हेयर हमेशा विटामिन डी डिफिशियंसी जब होती है, तो उसमें ग्रे हेयर अक्सर देखा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस में कब ज़्यादा होती है हेयर प्रॉब्लम, और उसका होम्योपैथिक में उसका क्या रोल है उनको ठीक करने में। तो जनरली देखा जाता है बच्चों में हेयर ग्रोथ किसी न किसी डिजीज़ के थ्रू होती है, या जैसे कभी अगर किसी बच्चे को रिंग वर्म है या फंगल इन्फेक्शन है, तो उसमें बहुत तेज़ी से हेयर ग्रोथ होती है, हेयर फॉल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों के सिर में रूसी जिसको बोलते हैं, या डैंड्रफ बोल लीजिए, पैची इस फ्लैक्स पड़ जाते हैं, तो उसको रिंग वर्म की वजह से होता है। या उसके अलावा कभी कभी बच्चे में देखा जाता है कि एलोपेशिया एरियाटा की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। ये प्रॉब्लम कोई किसी न किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें कि चाइल्ड का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये एलोपेशिया एरियाटा, इसमें एरिया एरिया के बाल जाते हैं। और इसी तरह एक प्रॉब्लम और होती है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, उसको या एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों के स्काल पे काफ़ी बड़े एरिया में बड़ा पैच, पूरे एरिया का ही बाल एकदम गायब हो जाता है। और ये प्रॉब्लम भी फंगल इन्फेक्शन या किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। और बच्चों में देखा जाए तो तमाम तरह के और भी हेयर प्रॉब्लम होती हैं। न्यूट्रिशन की, अगर एनीमिक है बच्चा, तो भी उसको हेयर प्रॉब्लम होगी, बाल बहुत तेज़ी से झड़ेंगे। बच्चों में इसके लिए डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उनकी डाइट में हमेशा हमको ऐसी डाइट हो जिसमें उनको प्रोटीन मिले। एलोपेशिया एरियाटा अगर है, तो वहाँ पे होम्योपैथिक दवाइयाँ, कुछ मदर टिंचर्स हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि क्या दिया जा सकता है। लेकिन अगर उनकी प्रॉपर डाइट रखी जाए और उनका प्रॉपर हाइजीन रखा जाए, तो इस बच्चों में हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होती है, या डैंड्रफ या पैची स्केल्स पड़ जाते हैं, उसको कंट्रोल किया। अब हम बात करेंगे अपने बालों का केयरिंग कैसे किया जाए कि हमारे बाल अच्छे रहें। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि कभी भी बाल धोने के बाद तुरंत ब्रश नहीं करने चाहिए। गीलों बालों में ब्रश नहीं करना चाहिए। बालों को अच्छे से साफ करना चाहिए। उसके बाद उन बालों को हम बहुत टाइट क्लिप से, या बहुत टाइट नहीं बांधना चाहिए बालों को। और तमाम तरह के बाल लोगों को होते हैं, किसी का ऑयली हेयर है, किसी को ड्राई है, किसी को वेवी है, किसी को स्ट्रेट हेयर है, कर्ली हेयर है। तो हर तरह के बालों के लिए आप उसको केयर से अगर करेंगे, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी
और बालों की समस्या भी नहीं होगी। ऑयली हेयर हैं तो उसको जो हमेशा आपको वॉश करके रखना होगा, कंडीशनर हमेशा यूज़ करना होगा। ड्राई हेयर है तो उसमें हमेशा हाइड्रेट शैम्पू यूज़ कीजिए। और अगर ड्राई हेयर है तो दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपके शैम्पू में कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए, जैसे पैराबिन और सल्फेट, ये सब केमिकल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर स्ट्रेट हेयर है तो उसमें भी आपको बालों को बहुत केयर से, कभी भी बालों के ऊपर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। गर्म पानी डालने से बाल की जो आउटर लेयर होती है वो डैमेज होती है। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, पानी नहीं सिर पे डालना चाहिए। उसका इफ़ेक्ट हमारे बालों पे हो। शैम्पू से जब भी बाल धोएं तो उसको अच्छे से वॉश कर लें, शैम्पू बाल में ना लगे रहें, तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। और जो कंघी या ब्रश यूज़ करें उसके ब्रिसल्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रफ हो गए तो आपके बालों में डैमेज। और स्ट्रेटनिंग देखा जाता है, बहुत लोग बालों की कराते हैं, आजकल फैशन हो गया है स्ट्रेटनिंग। लेकिन स्ट्रेटनिंग से होता क्या है, जो नेचुरल बालों की सरफेस होती है वो डैमेज हो जाती है। उस समय तो नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे 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 बाल बहुत वीक हो जाते हैं और बाल हमारा बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमको ये शैम्पू का ध्यान रखना चाहिए, कंडीशनर बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये प्रॉपर हाइजीन का बहुत ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं बालों में न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए, हमारे बालों का क्या उनका पोषण कैसे हम करें। सबसे पहले ज़रूरी है तमाम विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन। बाल हमारे प्रोटीन होते हैं। अगर प्रोटीन की डाइट हमारी अच्छी नहीं होगी तो बाल, हेयर फॉल या हेयर के और भी प्रॉब्लम, ये सब काफ़ी ज़्यादा होगी। प्रोटीन डाइट में जैसे हमको क्या खाना चाहिए, ज़्यादातर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको स्प्राउट्स अपने खानों में, अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर लेना चाहिए। स्प्राउट्स में मूंग हो गया, चना, मूंगफली, सोयाबीन, इसको अगर ये अंकुरित हो जाए तो और अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा हम देखेंगे वेजिटेरियन डाइट में अलसी बहुत बढ़िया काम करती है। अगर आप रात को खाना खाने के बाद 2 चम्मच अलसी लेते हैं तो अलसी में क्या होता है कि अलसी में सेलेनियम और जिंक, फास्फोरस, ये सारे मिनरल्स भी होते हैं और तमाम विटामिन भी होते हैं, जो कि बालों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करती हैं। उसके अलावा वेजिटेरियन में आप देख लीजिए, अगर वेजिटेरियन है तो दही है, आपका मिल्क है, और आपका मटर, हरी मटर वगैरह, ये सब में प्रोटीन अच्छी अमाउंट में होती है। और नॉनवेज में जहाँ देखा जाए, अगर चिकन है, मीट है, फिश है, ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन माना जाता है। नॉनवेज प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन माना जाता है। अगर प्रोटीन डिफिशियंसी हो रही है, बालों की समस्या है, तो इन चीज़ों को डाइट में अपने बढ़ा दिया जाए तो हेयर प्रॉब्लम या हेयर फॉल्स कम होने लगता है। उसके अलावा विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है हेयर आपके डाइट के लिए, डाइट में। और ये क्या करता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, उसके अलावा आपकी नेचुरल जो ग्रोथ होती है उसको ये बढ़ाता है। ये किस में पाया जाता है, ऑरेंज है या येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, स्वीट लाइम है, पपैया, मैंगो, वेजिटेबल्स, पालक, ड्रमस्टिक्स, इसमें सब में, मेथी में भी होता है विटामिन ए। विटामिन बी ये क्या करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन स्काल्प में बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कम करता है, और ये बॉडी टिश्यू को रिपेयर करता है। विटामिन बी के क्या क्या सोर्सेस हैं, बीन्स हैं, पीस हैं, कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, उसके अलावा आप नट्स हैं और एग्स हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गया था कि जो लोग वेजिटेरियन अगर अंडा खाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एग वाइट डेली अपने अगर डाइट में वो रखते हैं तो ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बालों की ग्रोथ के लिए विटामिन सी का भी बहुत अच्छा रोल है। ये क्या करता है, स्काल्प के सर्कुलेशन को बढ़ाता है और कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें ब्लड फ्लो जब बढ़ता है तो अच्छी ग्रोथ होती है। तो विटामिन सी का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है हमारे यहाँ, अगर आप सीजनल देखें तो आंवला, आंवला एक बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। उसके अलावा गुआवा, गुआवा को लोग समझते हैं कि सिंपल ऐसा ही फ्रूट है, लेकिन जो नींबू होता है उससे करीब करीब 10 गुना ज़्यादा विटामिन सी हमारे गुआवा में होता है। उसके अलावा सिट्रस फ्रूट, पाइनएप्पल, टोमेटो, ग्रीन पेपर्स, ये सब भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं विटामिन ई। इसका क्या रोल है, ये क्या करता है, इंक्रीजेज ऑक्सीजन अपटेक और इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन टू स्कैल्प एंड ग्रोथ बाय इन्हांसिंग योर इम्यून सिस्टम। विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ये नट्स और लेग्यूम्स में के अलावा व्हीट जर्म ऑयल,
सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सभी ऑयल्स में पाया जाता है, तो हम अपने डाइट में इनको ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फोलिक एसिड, फोलिक एसिड हमेशा हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, उनके सेल्स को बढ़ाता है। और अगर इसकी डिफिशियंसी होने लगती है फोलिक एसिड की, तो प्री मैच्योर ग्रेइंग, आजकल बच्चों में देखा गया है बहुत जल्दी हेयर ग्रे होने लगते हैं, यानी वाइटनिंग ऑफ हेयर, जो उसका मेलानिन है वो खत्म होने लगता है और हेयर लॉस होता है। तो फोलिक एसिड किन किन चीज़ों में पाया जाता है? बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स है, आपका पोल्ट्री, लीवर्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा होता है आपका फोलिक एसिड। बायोटिन, ये क्या है, किन चीज़ों में पाया जाता है, इनकी डिफिशियंसीज क्या होता है? तो अगर ये ना हो तो हमारे बाल बहुत ड्राई होने लगेंगे। बायोटिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, डाइट में आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ हेयर कॉर्टेक्स जो होता है उसको ये बढ़ाता है, तो हेयर ब्रेकेज को ये लो करता है। ये किस चीज़ में बायोटिन होता है? आजकल बहुत आपने सुना होगा ब्राउन राइस, ब्राउन राइस में हमेशा बायोटिन बहुत रिच होता है। लेंटिल्स हो गए, ओट्स हो गए, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, वालनट हो गया, तो इन सब चीज़ों में बायोटिन होता है। प्रोटीन, जिससे हमने पहले डिस्कस किया है कि आपको अपने डाइट में जो है चना, सोयाबीन, नट्स, ग्रेन, सोया, ये सब रखना होगा, जो कि एसेंशियल है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। उसके अलावा कॉपर, जिंक, आयरन, सेलेनियम, फास्फोरस, ये सारे जितने मिनरल्स हैं ये हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, तो ये जरूर लेना चाहिए। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी है ओमेगा 3। तो ये क्या करता है ओमेगा 3? प्रोमोट से हेल्दी स्काल्प, रेगुलेट्स हमेशा सीबम प्रोडक्शन, यानी कि आपके बालों का टेक्सचर हमेशा बढ़ा रहेगा। तो ओमेगा 3 किन किन चीज़ों में होता है? सबसे ज़्यादा मैंने डिस्कस किया था फ्लैक्स सीड में। फ्लैक्स सीड यानी अलसी, अगर आप अलसी को भूनिए मत, उसको केवल आप कच्ची ही पीस लीजिए और रोज़ रात को खाना खाने के बाद उसको अगर लिया जाए तो बालों में अच्छी ग्रोथ होती है। उसके अलावा फिश ऑयल है, सालमन ओमेगा के नाम से आता है, सालमन फिश में होता है। और भी कुछ फिश हैं जो समुद्र में पाई जाती है, इसमें क्रिल ऑयल भी बोलते हैं, क्रिल फिश होती है। ओमेगा 3 जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ओमेगा 6 भी है। जो ओमेगा 6 क्या करता है? हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। ये किस किस चीज़ों में पाया जाता है? ये हमारा हेम्प सीड या पंपकिन सीड, इन सब सीड्स में ये पाया जाता है। तो ये तो हुई डाइट की बात। अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो करेंगे तो आपको इन हेयर प्रॉब्लम्स में, एलोपेशिया में, डैंड्रफ में, हेयर फॉल में। सबसे आखिर में हम बात करते हैं रोल ऑफ होम्योपैथी इन हेयर प्रॉब्लम्स। होम्योपैथी का क्या रोल है? होम्योपैथी एकदम सेफ, इफेक्टिव और नो साइड इफेक्ट वाली थेरेपी है। होम्योपैथी में नेचुरल मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को इन्हांस करती हैं, या कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो कि बालों में ऊपर से लगाने पे भी ग्रोथ देखा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ब्राह्मी, आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड सुना होगा ब्राह्मी आंवला केश तेल। ब्राह्मी आंवला केश तेल, उसमें ब्राह्मी होता है, और ये ब्राह्मी आपके जो नेचुरल ग्रोथ होती है बालों की, उसके फॉलिकल्स की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाता है, तो हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा आप देख जबुरंडी, आर्निका, थूजा, अमलाकी, ये सब मदर टिंचर्स हैं। और उस जब भी हेयर प्रॉब्लम होती है तमाम उसके कारण, जैसे कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है, तमाम जेनेटिक कारण भी होते हैं, हार्मोनल इशू भी होते हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, किसी के करली बाल हैं, किसी को ड्राई हेयर है, किसी के ब्रिटल हेयर है। तो इन सब चीज़ों में होम्योपैथिक दवाइयाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। दो लोगों को अगर हेयर प्रॉब्लम है तो उनकी दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो किसी भी होम्योपैथ से आप जब भी डिस्कस करोगे वो आपका पूरा केस टेकिंग करेगा, और आपको जो दवाइयाँ देगा, जो दवाइयाँ आपको इसमें यूज़ होंगी, वो प्योर नेचुरल दवाइयाँ होती हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, और ये बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। नेचुरल रूप में जो बाल वापस आते हैं वो परमानेंट रुकते हैं। आज कल आपने सुना होगा लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने का बहुत वो रखते हैं कि लाओ हेयर ट्रांसप्लांट करा लें। तो आपने देखा होगा वीरेंद्र सहवाग, हर्षा भोगले, इन सब लोगों ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन क्या आप रिजल्ट देख रहे हैं? अच्छे अच्छे लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम होता है। बॉडी क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है कुछ दिन बाद हेयर ट्रांसप्लांट को, और फिर वो प्रॉब्लम वापस ऐसे आ जाती है। तो अगर आपको नेचुरल और नो साइड इफेक्ट के साथ में अगर आपको हेयर प्रॉब्लम कोई होती है तो होम्योपैथिक दवाई लें, ये परमानेंटली आपके प्रॉब्लम को
क्योर करती है। थैंक यू।